तो जा ठाकुर के जुल्म से बचने के लिए एक ही उपाय बचो है बिटिया, और वो है तेरे पैसे पहुंच तो गए, अब क्या लेने आया यहाँ? पैसे किसे चाहिए डार्लिंग, मुझे तो तेरी नरम नरम जवानी का। कमीने, कहां से मुक्का तेरे मुंह पर उस दिन पड़ा होता जिस दिन तेरे बाप ने निशा दीदी के लिए गन धगा था। तो ये घटिया हरकत करने से पहले तू 100 बार सोचता। ऐसा क्या हो गया बाबूजी, जो आप इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हैं? बेटा आजा बैठ। लाइए माँ की तस्वीर मुझे दीजिए, लाइए। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये खाली पेट की दवाई। पानी। बेटा तुझे तो मालूम ही है, हमने तेरी माँ के इलाज के लिए ठाकुर बिशंबर से कर्जा। बाबूजी आप कुछ मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। पता नहीं भगवान आपका सुने। पता ना बेटा, आप भगवान कब सुनेगो। बाबूजी, भैया जी, अब बहुत हो गई आप लोगों की मीटिंग। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये लो, आ गया मास्टरनी का ऑर्डर। जो आ गया मैडम जी। हाँ, खाने के टाइम पे तो मैं ही हूँ इस घर की मैडम, तो इसे मानिकपुर की राजकुमारी का आदेश समझा जाए। बड़ी शैतान है ये। टन-टन, मानिकपुर की राजकुमारी निशा जी पधार रही है। ये लो गर्मा गर्म पराठे दही के साथ। ओ आलू के पराठे, बहुत बढ़िया मैडम जी, कर लो खर्चा, सब तुम्हारे ससुराल वालों से वसूल करूंगा, तब पता चलेगा दाल आटे का भाव। तभी आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने पर, मानिकपुर की महारानी। बाबूजी देख रहे हो, भैया जी डांट रहे हैं। अरे कहने दे बिटिया उसको, भाई है तेरा, पागल है वो। अरे तेरी बहन है वो। अरे वाह बिटिया, आलू के पराठे के साथ दही। अब लगता है मुझे दरवाजे का गेट बड़ा कराना पड़ेगा। बाबूजी पराठे का गेट से क्या ही संबंध है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं रोज रोज पराठे खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, और जब मोटा हो जाऊंगा तो गेट छोटा हो जाएगा। बाबूजी मैं और पराठे लेके आती हूँ। बिजुआ, मालिक तू अभी तक जिंदा है? ठाकुर जबान संभाल कर मत भूल कर, तू भी कभी बूढ़ा होगा, तू भी कभी बीमार पड़ेगा, क्योंकि टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता। क्या बकवास कर रहा है लड़के? ठाकुर के साथ बदतमीजी करने का अंजाम तुझे पता है? मौत, और इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है? तो सुन मुंशी, मुझे मौत का डर नहीं लगता,
अरे डरता तो वो है जिसकी रगों में खून की जगह पानी बहता है, पानी। बहुत गर्मी है इसके खून में, निकाल दो इसकी गर्मी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। मालिक 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 मालिक, माफ कर दो मालिक। मत मारो मेरे भैया को, छोड़ दो। बच्चा है, नादानी में बोल गया। बिजुआ, मालिक आज तो तेरे गिड़गिड़ाने पर मैं इसको छोड़ देता हूँ, वरना इसकी गर्मी तो मैं अभी शांत कर देता। अब ऐसा नहीं होगा मालिक। सुन कुत्ते के पिल्ले, आज तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ तेरे बाप के गिड़गिड़ाने पर, नहीं तो मैं तू मेरे लिए एक छोटा सा मामूली सा कीड़ा है, चाहे जब तुझे मसल दूंगा, समझे? अपनी गर्मी को शांत रख, शांत। मुंशी जी ठाकुर साहब। अरे कटोरदान में क्या है, दिखा तो सही। पराठा। मुंशी जी ठाकुर साहब। छोरी के हाथ में तो जादू है, जादू। जी ठाकुर साहब। देखते देखते बड़ी हो गई, कितनी हसीन लग रही है मुंशी जी। जी ठाकुर साहब। ये तो जवान हो गई। जुबान को लगाम दे ठाकुर। अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अगर दम है तो मेरे हाथ छुड़वा अपने कुत्तों से। सुन कुत्ते के पिल्ले, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, छोड़ दे इसको। और सुन, मेरे पैसों का इंतजाम कर लियो, ब्याज समेत ले लूंगा, एक पैसा नहीं छोड़ूंगा, समझे? आया। ठाकुर साहब, ये क्या कर दिया? चलो मुंशी जी। भैया रक्षाबंधन आने वाला है, आप चाह रहे हो, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। निशा, तब तक तो मैं आ जाऊंगा। बाबूजी, इस बार बारिश अच्छी हुई ना तो फसल भी बहुत अच्छी होगी। बाबूजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। और निशा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। भैया जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, जाना जरूरी है, हम सबकी खातिर। निशा, अब बस भी कर, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। और निशा, जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि तुझे हंसी हंसी खुशी खुशी घर से विदा कर सकें। मैं कहीं नहीं जाने वाली, और ना चाहिए मुझे ऐसी खुशी जो मेरे भाई और मेरे पिता से मुझे जुदा कर दे। ना चाहिए ऐसा स्वर्ग जिसमें अपने ना हो मेरे। लेकिन बिटिया, जगत रक्षाबंधन पर वापस ही आ जाएगा, क्यों घबरा रही है तू? और निशा, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। बस भैया, अब एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। और हाँ, ये लीजिए, इसमें अचार, घी और लड्डू सब कुछ है। और हाँ, टाइम से खाते रहना, और वहां जाके भूल मत जाना।
आप भी अपना ख्याल रखना। निशा, बाबूजी, चलता हूँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। बाबूजी, भैया। पगली अब तक रोती रही। चल घर चलते हैं। चल। मालिक ने मैनेजर को भेजा था पैसे देने के लिए, अभी तक नहीं आए। लगता है मैनेजर साहब आ गए। नमस्ते मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। केवल 50,000 रुपये ही हुए हैं। 50,000? इनसे क्या ही हो पाएगा। चल चल पकड़। अरे भाई साहब, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। और इस थैले में क्या है? जरा किट्टम किट्टू को तो दिखाओ। अरे किट, उसे पूरा पता बता दे। बता दे, पिन कोड सहित बता दे। भाई साहब, मेरा पता है ताजगंज आगरा और पिन कोड है 283111। अरे किट, तू तो टेसू का टेसू रहेगा रे। अरे शिवा, मैं कितनी धांसू एक्टिंग कर रहा हूँ और तू मुझे थप्पड़ मार रहा है। ला भाई ला, सीधे हाथ बैग मुझे दे दे। छोड़ो बैग। नहीं, मैं बैग नहीं दे सकता। चाहे इसके बदले तुम मेरी जान क्यों ना ले लो, लेकिन मैं बैग नहीं दे सकता। छोड़ो। अरे शिवा भाई, ये तो ज्यादा होशियारी दिखा रहा है। क्या शिवा भाई के साथ सान पत्ती? अबे सीधे सीधे बैग दे दे। क्यों इस बैग के चक्कर में अपनी जान गंवाने के लिए घूम रहा है? जान रहेगी तो पैसा बहुत कमा लेगा। अरे किट, टेंट वेंट लगवा दूं तेरे लिए यहाँ। अबे घोंचू, ज्ञान का प्रवचन नहीं देना उसे, पैसा लेना है इससे पैसा। पकड़ पकड़ पकड़, भागना नहीं चाहिए। पकड़ पकड़ पकड़। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। छोड़ो। भागना जाए, छोड़ना मत। बैग लेना है उससे, पैसा लेना है पैसा। बेटा, यहाँ बहुत दिक्कत है। मेरी तबीयत भी खराब है। घर में राशन भी नहीं है। पूरे घर में बारिश का पानी भर जाता है। बेटा, ये सब तो हम झेल भी लेंगे, लेकिन ठाकुर का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होता। कुछ पैसों का इंतजाम हो गया हो तो भेज देना। तेरे बाबूजी। शिवा मेरे भाई, तुझे ये क्या हो गया? जो इंसान दूसरों को खून के आंसू रुला सकता था, जो इंसान पल भर में तूफान ला सकता था, उसकी ये हालत।
ये ले, दिमाग ठंडा कर और भूल जा उस भूल को। भूल जाऊं? अरे कैसे भूल जाऊं उस गुनाह को जिसका मैं खुद गुनहगार हूं। मैं गुनहगार हूं उस बहन का जो इस उम्मीद में बैठी है कि एक दिन मेरा भाई आएगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं गुनहगार हूं उस बूढ़े गरीब और मजबूर पिता का जो ठाकुर के अत्याचारों को गम की कड़वी दवाई समझ गम के आंसुओं को पीकर अपनी मौत के दिन गिन रहा है। मैंने खून किया है उस बेटे उस भाई के अरमानों के भरोसे का जो अपनी मजबूरी और लाचारी को मिटाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ा। नहीं भुला सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। आज तो मेरी जान अलग में ही आ गई। सेवा भाई, मैंने इतने गुस्से में तुझे पहले कभी नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता कि आज मुझे क्या हो गया था, लेकिन आज से सारे बुरे काम बंद, सारे काले धंधे बंद। बेटा, कहना तो नहीं चाहिए पर अब जीना मुश्किल हो गया है। मैं जानता हूँ कि अब 7 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी चंद दिनों में। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब तो बस एक रास्ता है इस दुष्ट के अत्याचारों से बचने का, और वो है परिवार सहित आत्महत्या। नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ उस कुत्ते की तुमको काट कर सीधा करने। लेकिन सेवा, 7 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है, ये हम कैसे करेंगे? और अब हम क्या करेंगे? वही जो इस वक्त हमें करना चाहिए, जो इस वक्त हमें करना चाहिए। ऐसे क्या देख रहा है किट? देख रहा हूं, तू क्या वही सेवा है या कोई अवतार है? तू तो देवता है रे। आज की दुनिया में कोई अपने सगे भाई बहन के लिए जितना नहीं करता उतना तू दूसरों के लिए कर रहा है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान होते होंगे तो तेरे से अलग नहीं होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है किट, मैं तो सिर्फ अपनी भूल का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम। अरे बकरी वाली मैडम, लगता है बहरी है, सुनाई नहीं दे रहा इसको। दीदी बुला रहे हैं। कौन? हम और कौन यहाँ पे बकरी फार्म चला रहा है? तुम ही तो चला रही हो। हम बकरी वाली नहीं है, हम तो गौरी हैं, इस मानिकपुर की इकलौती गौरी। हाँ, वो तो दिख रहा है। लोग हमें प्यार से सोना कहते हैं। और मुझे सलमान खान। सोना? हाँ, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा। क्या कहा शहरी बाबू, हमें सब पता है, आप हमें मनी मन में गाली दे रहे हो। अरे नहीं सोना, मेरा मतलब गौरी जी, हम आपको उल्टा सीधा नहीं बोल रहे थे, बल्कि हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। सच शहरी बाबू? हाँ। वैसे तो पूरा गांव ही मेरी तारीफ करता है। गौरी अभी आपको निशा दीदी के घर पहुंचाती है, आइए मेरे साथ। सुनो शहरी
बाबू, हमारे यहाँ इसको भगोना कहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं बताओ। और देखो, हमारे यहाँ इसको भैंस का पड़रा कहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? हे भगवान, अब तो जा ठाकुर के जुल्म से बचने के लिए एक ही उपाय बचो है बिटिया, और वो है ये क्या करने जा रहे थे आप लोग? बेटा, बाबूजी, ये क्या करने जा रहे थे आप? आखिर कब तक इन चंद बेईमान गुंडों से डरकर अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे आप लोग? आखिर कब तक ये चंद गुंडे आप लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे और आप सहते रहेंगे? आखिर कब तक ये चंद गुंडे आप जैसे गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे और आपकी इज्जत को अपने बाप की जागीर समझकर अपने पैरों तले रौंदते रहेंगे? आखिर कब तक ये जुल्म करते रहेंगे और आप सहते रहेंगे? आखिर कब तक वो मिटाते रहेंगे और आप मिटते रहेंगे? आखिर कब तक? बस अब बहुत हुआ। अब कोई लाचार भाई बहन और बाप नहीं मरेगा, अब मरेगा तो सिर्फ वो अत्याचारी। लेकिन आप लोग कौन हो बेटा, और हमें क्यों बचाया तुमने? हमें मर जाने दो, ठाकुर के जुल्म सहने से तो अच्छा है मौत को गले लगा ले। पागल मत बनो दीदी, इतिहास गवाह है कि डरने वालों पर हमेशा अत्याचार बढ़े हैं, कम नहीं हुए। और क्या भरोसा है कि आपका परिवार ठाकुर के जुल्म सहने वाला अंतिम परिवार होगा? अब वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करेगा। बाबूजी, इस काले अंधेरे को मिटाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि हम जैसे दबे कुचले लोग ही हमेशा क्रांति की मशाल पकड़ते हैं। बेटा, ये क्या है? बाबूजी, हम जगत के दोस्त हैं और इसमें वो है जिसके लिए आप दोनों खुद को आग के हवाले करने वाले थे। कागज के कुछ टुकड़े, इतना सस्ता जीवन नहीं है आपका। अच्छा बेटा, जगत कहाँ है? नहीं बाबूजी, कंपनी में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो व्यस्त रहते हैं, इसीलिए नहीं आ पाए। लेकिन दीदी की शादी पर जरूर आएंगे। किसकी शादी? और शादी में क्यों आएंगे वो? यहाँ क्यों आएंगे वो तो बड़े आदमी बन गए हैं शहर जाकर, इसलिए तो हमें ये भीख भेजी है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। बाबूजी, भैया को तो हमसे ज्यादा पैसा जरूरी है, उनके लिए हम जिए या मरे तुम्हारे दुश्मन दीदी। जगत के पास इतना पैसा? बेटा, वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा? नहीं बाबूजी, उन्होंने तो कंपनी से एडवांस लिया है, बड़ी पोस्ट पर हैं वो, और अभी तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। वो तो देवता हैं, खूब दान पुण्य करते हैं। और अब ज्यादा सोचिए मत, ये पैसे ले जाकर ठाकुर के मुंह पर मार दीजिए। ओम जय
हाय हाय, दूर से देखने में जितनी ज्यादा सीन थी, पास से तो कयामत लग रही है, कयामत। तू है कौन जो फालतू बकवास किए जा रहा है? चप्पल से तेरे दांत तोड़ दूंगी। मैं अविनाश ठाकुर, सन ऑफ विशंबर ठाकुर। ओ, तो तू है बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। तेरे पैसे पहुंच तो गए, अब क्या लेने आया यहाँ? पैसे किसे चाहिए डार्लिंग, मुझे तो तेरी नरम नरम जवानी का। कमीने, काश ये मुक्का तेरे मुंह पर उस दिन पड़ा होता जिस दिन तेरे बाप ने निशा दीदी के लिए गन धगा था, तो ये घटिया हरकत करने से पहले तू 100 बार सोचता। अबे तू है कौन? क्यों फटे में अपनी टांग अड़ा रहा है? अबे जे तेरा है कौन? फूफा है, मामा है, चाचा है, या फिर तेरा आशिक है? अब समझ में आया ना ये कौन है? तू जानना चाहता था ना कौन है वो मेरा भाई है, भाई। साली हरामजादी, तूने मुझे थप्पड़ मारा है? अविनाश! अविनाश! कमीनी, तूने मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया भैया भैया, ये क्या हो गया? शिवा मेरे भाई, ये क्या हुआ तुझे? भैया भैया, ये क्या कर लिया? बेटा, 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 तुमने हमें जीवन दान देकर अपने आप को मौत के मुंह में क्यों ढकेल दिया? नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आप सबका गुनहगार हूँ। बेटा, वो तो हानि थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं था उसमें। बेटा, बहन, आज रक्षाबंधन है और बहन की रक्षा करना हर भाई का फर्ज होता है, भैया। और बहन का कर्तव्य है कि वो अपने भाई को राखी बांधे। तो बोलो, बांधोगी ना राखी बिना आंसू बहाए? हाँ भैया, जरूर बांधूंगी। शिवा मेरे भाई, ये क्या हुआ तुझे? तू इतनी जल्दी नहीं मर सकता। नहीं किट, नहीं मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगा।